नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है सफेद साड़ी वाली लड़की की। एक ऐसे हाईवे की कहानी जहाँ से एक शख्स रोज गुजरता था और रोज शाम को सड़क किनारे उसे एक लड़की दिखती थी, हमेशा सफेद साड़ी में। शुरू में तो आप जानते हैं अनदेखा किया, पर रोज रोज दिखना ये कुछ अजीब था। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। कौन थी वो, क्यों दिखती थी, और फिर उस रात क्या हुआ जब उसने रुकने का फैसला किया। चलिए समझते हैं इसे। तो ये रोज का मामला था। वो लड़की दिखती, हाथ देती जैसे लिफ्ट मांग रही हो, पर अंधेरा रास्ता, सुनसान, तो मतलब कौन रोकेगा गाड़ी। हफ्तों ऐसा ही चला और जाहिर है डर तो था ही, पर एक अजीब सी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। हाँ, और अक्सर यही होता है ना, कोई चीज जो रोज दिखे वो धीरे धीरे आपके दिमाग पर हावी होने लगती है। वो सिर्फ एक नज़ारा नहीं रहती, वो एक पहेली बन जाती है जिसे सुलझाने का मन चढ़ता है। डर अपनी जगह है, पर वो जो जानने की इच्छा होती है ना, वो कई बार ज्यादा भारी पड़ती है। बिल्कुल। और इसी चक्कर में ऑनलाइन ढूंढा उसने, तो पता चला 5 साल पहले ठीक उसी जगह पर एक दुल्हन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। अब सोचिए, कहानी एकदम से कितना गहरा मोड़ ले लेती है। ये बहुत दिलचस्प है। लोक कथाओं में, खासकर भारत में, ऐसी दुखद घटनाओं से जुड़ी आत्माओं की कहानियां बहुत आम है। पर यहाँ खास बात है डिटेल्स। दुल्हन, सफेद साड़ी, एक्सीडेंट की वही जगह। ये महज संयोग नहीं लगता, ये अक्सर किसी अनकहे दुख या शायद किसी अधूरे काम का प्रतीक बन जाती हैं ऐसी आत्माएं। और फिर आए वो रात, तूफानी रात, मतलब सारे रास्ते बंद सिवाय उस हाईवे के। किस्मत दिखी। हाँ बिल्कुल। तो मजबूरन उधर से लाना पड़ा, और इस बार वो लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। अब तो ब्रेक लगाना ही पड़ा। डर तो बहुत था, पर उसे कार में बैठा लिया। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। अनदेखी खत्म, आमना सामना शुरू। और ध्यान दीजिए, लड़की का बर्ताव भी बदला हुआ था इस बार। वो मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि एक तरह से निर्देश दे रही थी। कहा कि 2 पीपल के पेड़ तक छोड़ दो, और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। हाँ, और कार के अंदर जो हुआ होगा सोच के रे अजीब लगता है। बताया कि वो लड़की कभी दिखती, कभी कार के शीशे में देखो तो गायब। ओह। उसने कहा कि वो एक ट्रक वाले का इंतजार कर रही है, जिसने नशे में गाड़ी चलाकर उसके पूरे परिवार की जान ले ली उसी एक्सीडेंट में, और वो दूसरों को उससे बचाना चाहती थी। तो देखिए, उसका मकसद सिर्फ भटकना नहीं था। वो एक तरह से मतलब न्याय चाहती थी, या शायद दूसरों की रक्षा करना चाहती थी। ये उसे सिर्फ एक भूत नहीं, एक जटिल चरित्र बनाता है। और वो शीशे में ना दिखना, ये तो साफ इशारा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। इससे कार वाले का डर यकीन में बदल गया होगा। और फिर जैसे ही वो पीपल के पेड़ पास आए, लड़की उतरी और उसने एक चेतावनी दी। कहा, आज रात कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत निकलना। बाप रे। ये सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। और कमाल देखिए, थोड़ी ही देर आगे गाड़ी खराब हो गई, और कौन आया मदद के लिए? वही ट्रक ड्राइवर, नशे में धुत। ये तो चेतावनी का फौरन सच हो जाना, इसने तनाव को कितना बढ़ा दिया होगा। और वो ड्राइवर जो पहले मदद का नाटक कर रहा था, वो अचानक हिंसक हो गया, हथौड़ा निकाला, शीशा तोड़ने लगा। मतलब खतरा एकदम सर पर था, ये कोई वहम नहीं था। और ठीक उसी वक्त वो लड़की फिर प्रकट हुई, पर इस बार उफ, उसका रूप बहुत भयानक था। खून से लथपथ, हड्डियां टूटी हुई, जैसा एक्सीडेंट में हुआ होगा। ओह। और फिर वो चीखी, इतनी भयानक चीख थी कि ड्राइवर डर के मारे भागा पर उसका ट्रक पलट गया और उसमें आग लग गई। अगली सुबह अखबार में खबर आई, ड्राइवर की मौत, और ट्रक पर अजीब से हाथ के निशान मिले थे। तो यहाँ आत्मा सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, वो सक्रिय रूप से दखल दे रही है, एक्शन ले रही है। ये बदला है, और अपना कहा पूरा करने का सबूत भी। वो हाथ के निशान, जैसे वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ गई हो, कहानी को और पुख्ता करते हुए। इस घटना के बाद जिसने ये कहानी सुनाई, उसने तो वो रास्ता ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। पर कहते हैं कि अब उस जगह पर 2 आत्माएं भटकती हैं, वो लड़की और वो ड्राइवर। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। हाँ, और ये सोचने में मजबूर करती है, क्या उस रात उस लड़की की मदद करना ही
उस शख्स के बचने का कारण बना? क्या दया के एक छोटे से काम ने उसे बचाया? आत्मा का ये दोहरा रूप, जो पीड़ित भी है और रक्षक भी, या बदला लेने वाली भी, ये हमें इंसानी जज्बातों की जटिलता की याद दिलाता है, चाहे वो अलौकिक रूप में ही क्यों ना हो। और सवाल ये भी रह जाता है कि क्या उस लड़की का मकसद सच में पूरा हुआ? क्या उसे शांति मिली? जैसा कि कहानी के आखिर में कहा गया है, सुनसान राहें कभी कभी उतनी सुनसान नहीं होती। बच के रहना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।